वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। मेरा नाम नीरू है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ यस टू स्टेइंग फिट प्लेटफॉर्म में। और हम बात करने वाले हैं, क्या वेट लॉस मुश्किल है, क्यों वेट लॉस मुश्किल हो जाता है ना। तो विल स्टार्ट इन अनदर 1 मिनट एंड सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो वेलकम दर्पणा, वेलकम अर्चिता, वेलकम ऋतु, वेलकम रघुवीर, वेलकम वीराजी, वेलकम तरुण, वेलकम रेनू, वेलकम सक्षम, वेलकम अफी। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि क्या वेट लॉस मुश्किल है ना। वेलकम सपना। आई होप आप सब लोग बहुत आज एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज के सेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्योंकि कई बार लोग मुझे बोलते हैं वेट लॉस इतना मुश्किल क्यों है ना, क्या मुश्किल क्यों हो जाता है वेट लॉस। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं एंड लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। तो वेलकम कविता, वेलकम अजय, वेलकम मधु मिश्रा जी, वेलकम चंद्र प्रकाश जी, हेलो मधु, हेलो आभा, वेलकम सुरेश जी, वेलकम भगवान जी, बागबान जी। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस मुश्किल है। वेट लॉस मुश्किल है, यस मुश्किल है। वेट लॉस मुश्किल नहीं है, वेट लॉस हम उसको मुश्किल बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? हम मुश्किल बना देते हैं वेट लॉस जर्नी को, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसी चीजें करने की जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करती हैं, है ना। एक बात को हमें सबको समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट। एवरी बॉडी, जो गॉड ने हमें ये शरीर दिया है, सबका अलग है। ये सबका मेटाबॉलिज्म अलग है। सबकी बॉडी डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी। किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, किसी के हार्मोन्स बिगड़े हुए होंगे, किसी की बॉडी में हार्ट रेट अच्छा नहीं होगा। कुछ ना कुछ अगर आपकी चीजें वैसी नहीं है जैसे होनी चाहिए, तो ये वेट लॉस जर्नी एक्चुअली डिफिकल्ट हो जाएगी, है ना। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि क्यों हमें वेट लॉस मुश्किल लगता है। सो लेट्स मेक इट इजी टुगेदर। सबसे पहली चीज जो मैं बात करूंगी वो ये है कि हम सब में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिथ है। लोग बहुत सारे मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अभी खा लेते हैं, है ना, ये रसगुल्ला चलो खा लेते हैं, अरे चाउमीन चलो खा लेते हैं, क्या करेंगे अब, एक्स्ट्रा कैलोरी ही तो हो जाएंगी, कोई बात नहीं, सुबह जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, अच्छी तरह से वर्कआउट, आधा घंटा एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेंगे, वो कैलोरी लॉस हो जाएगा। बट हम बाय नॉट हम ये क्यों नहीं समझते कि वो कैलोरी तो बर्न कर लेंगे, बट वो जो अनहेल्दी हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डैमेज कर रहा है। कभी हमारे गट को इन्फेक्ट कर रहा है, कभी हमारे हार्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, कभी हमारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर रहा है। तो कैसे वेट लॉस होगा फिर? वेट लॉस, आपने कैलोरीज तो बहुत सिंपल, लोगों ने एक तरीका ढूंढ लिया है, कैलोरी इन कैलोरी बर्न अगर इक्वल हो गया तो हमारा वेट गेन नहीं होगा। यस, कई बार हमें लगता है वेट गेन नहीं होगा, बट मैं लेट मी टेल यू कि जब हम ये थ्योरी पे चलते हैं ना कि सिर्फ जितनी कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं उतनी कैलोरीज हम बर्न कर रहे हैं, तो हमारा वेट लॉस मतलब हमारा वेट गेन नहीं होगा। बट आई टेल यू कि उस केस में क्या होगा, कई बार आपको लगेगा कि आपका बीएमआई तो ठीक है, आपको चीजें तो ठीक लगने लगेंगी, बट आपको डिफरेंस कहां दिखेगा? आपको डिफरेंस दिखेगा जब आप आपका वेस्ट हिप रेशियो निकालेंगे, उसमें आपको डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। डिफरेंस आपको दिखेगा जब आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ आ जाएगा। आपका डिफरेंस तब दिखेगा जब आप देखेंगे आपके में बॉडी फैट ज्यादा है, मसल मास कम है। तो ये सारी चीजें हो सकता है कि देखने में मुझे लगे कि हाँ मैंने कैलोरीज बर्न कर ली इसलिए मैं वेट गेन नहीं कर रहा, बट जो मैंने जो चीजें मुझे जरूरत नहीं थी, जो चीजें एम्प्टी कैलोरीज मैंने खाई, वो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी को तो इन्फेक्ट करी। तो वो चीजें आपको मुश्किल कर देता है, आपकी बॉडी में अनवांटेड फैट को जमा कर देता है। तो बीएमआई तो ठीक हो जाता है, लेकिन किसी की पेट दिखेगा, किसी के हिप्स दिखेंगे, तो ये सारे चैलेंजेस आपको चलेंगे। तो कभी भी इस थ्योरी पे मत जाइए कि जितने मैंने कैलोरीज, यस यू हैव टू बिलीव कि जितने मैंने कैलोरीज इंटेक करी उतनी कैलोरीज मैं बर्न कर दूं तो आई विल नॉट गेन वेट। बट जो कैलोरीज मैं इंटेक कर रही हूं या कर रहा हूं, क्या वो हेल्दी कैलोरीज हैं? क्या वो ऐसी कैलोरीज हैं जो मेरी बॉडी को सपोर्ट करेंगी कल वेट लॉस जर्नी में? तो जस्ट कीप इन माइंड कि एक्सरसाइज इज देयर टू हेल्प यू। एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी, बट
अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ भी खाएंगे और फिर जाकर एक्सरसाइज करके उन फैट को बर्न कर देंगे या उन कैलोरीज को बर्न कर देंगे, इट इज नॉट फैट एक्चुअली, वो उन कैलोरीज को बर्न कर देंगे, तो मेरा वेट गेन नहीं होगा और मैं बिल्कुल हेल्दी रहूंगा। वेट गेन हो सकता है आपको दिखे ना, एक्सटर्नली ना दिखे, इंटरनली आपको बहुत सारे मिसमैनेज हो जाएगा। सो ऑलवेज जस्ट डोंट बिलीव कि एक्सरसाइज इज अ पार्ट कि जो आपकी सब कुछ टेक केयर कर लेगा। एक्सरसाइज प्लस हम यस टू स्टे फिट में इसीलिए जब आपका वेट लॉस जर्नी पे लेकर जाते हैं हम आपको बोलते हैं कि आपको ध्यान रखना है चारों पिलर्स का, जहां आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज कितनी करनी है। और हम कभी भी लोगों को ये नहीं बोलते कि आप जाओ जिम जाकर एक्सरसाइज करो। जिम, गोइंग टू जिम इज नॉट बैड, बट व्हाट आई रिकमेंड, व्हाट आई पर्सनली फील इज कि व्हाट यू शुड डू, आपको करना क्या है, आपको करना है कि आप 150 मिनट्स की एक्सरसाइज ऑन अ वीकली बेसिस करें, जिसका मतलब है 30 मिनट्स ऑफ एन एक्सरसाइज एवरी डे फॉर 5 days अ वीक। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको लिए वेट लॉस करना मुश्किल नहीं है। कई बार ये होता है, हम देखते हैं अपनी फ्रेंड को, है ना, अरे तुमने तो बहुत सारा वेट लूज कर लिया, तुम कैसे इतनी पतली हो गई हो। उसने आपको कुछ डाइट बता दी, मैंने ना कीटो डाइट फॉलो करी, और हम सोचते हैं यार इसका वेट कीटो डाइट से रिड्यूस हो गया, चलो कल से मैं भी कीटो डाइट करूंगी। मे बी उसकी बॉडी को कीटो डाइट ने सूट करा, आपकी बॉडी को कीटो डाइट ने सूट नहीं करा, तो कैसे वेट लॉस होगा। तो सोच समझ के कोई भी चीज करने से पहले सोचिए, क्या दैट इज राइट फॉर मी, इज दैट राइट, मेरी बॉडी क्या सही तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी के लिए वो चीजें राइट हैं तो उसको करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी या मेरी बॉडी के लिए वो चीजें राइट नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको आंखें बंद करके कोई भी डाइट को जस्ट फॉलो नहीं करना शुरू कर देना है ना। तो ऑलवेज बी वेरी माइंडफुल कि किसी को अगर कोई चीज सूट कर रही है तो जरूरी नहीं है आपको भी सूट करेगी। यस, आप क्या कर सकते हैं, आप उसको 1 दिन या 2 दिन ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, 1-2 दिन में वेट लॉस नहीं होगा, बट आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी को सूट कर रहा है कि नहीं। अगर सूट कर रहा है तो देन ट्राई गोइंग फॉरवर्ड, अगर नहीं सूट कर रहा तो जस्ट स्टॉप इट, है ना। तीसरी चीज जो हमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करने की जरूरत है, जो हम बहुत ज्यादा, मतलब मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है, क्या होता है, आपकी डाइनिंग टेबल्स हैं या आपके घर में कुछ ऐसा एरिया है जहां पर आपने बहुत सारा स्नैक्स स्टोर करा हुआ है। मैंने अपने ड्राइंग रूम से उठ के अपने रूम में या कहीं और गई, अपने रूम घरों में घूम रही हूँ कहीं भी, और मुझे उस जार में बिस्किट दिखता है, मुझे उस जार में नमकीन दिखता है, मुझे उस जार में ड्राई फ्रूट दिखता है। कई बार लोग बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट तो हेल्दी है तो वो तो मैं खा सकता हूँ, बट क्या मैं कितनी बार उस बिंज ईटिंग कर रही हूँ, मैंने कितनी बार उस जगह को पास करा, डब्बा खोला और 2 दाने मुंह में डाल दिए। कई बार लोगों को लगता है 2 दाने से क्या होगा, बट होता क्या है जब आप ये बिंज ईटिंग वाले फिलॉसफी में करते हैं ना, कि चलते फिरते 10 मिनट में कुछ मुंह में डाल लिया, फिर आधे घंटे बाद फिर कुछ मुंह में डाल दिया, फिर चलते फिरते कुछ और दिख गया, फिर मुंह में डाल लिया। ये बिंज ईटिंग जो है ये बहुत स्ट्रांगली आपको ओवरवेट की तरफ लेके जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ भी अपने मुंह में डालते हैं, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि कुछ आपने खाया है, और आपकी बॉडी ग्लूकोज रिलीज करेगी। और वो क्या करता है, जब वो बॉडी ग्लूकोज रिलीज करता है तो पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है, और जब वो बार बार हर आधे घंटे बाद, हर पौने घंटे बाद, हर 20 मिनट बाद उसको इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ मुंह में डाल रहे हैं, तो क्या होता है, आपके बॉडी के सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो वेट लॉस मुश्किल हो गया फिर से। क्यों? क्योंकि मैंने खाया कहाँ है यार, मैंने तो बस 1 काजू डाला मुंह में, मैंने खाया कहाँ है, मैंने तो सिर्फ 2 ही बिस्किट तो खाए, मैंने खाया कहाँ है। हम कई बार इसको नहीं समझ पाते कि ये खाना है, ये एक्चुअली जो भी आप मुंह में डाल रहे हो वो खाई तो रहे हो। कई बार हमें लगता है इतना छोटा क्वांटिटी कैसे फर्क पड़ेगा, इतना छोटा क्वांटिटी ऑफ बिंज ईटिंग भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो जस्ट रिमेम्बर कि आपको जब आपकी बॉडी अंदर से आवाज दे कि भूख लगी है, सिर्फ तभी खाएं, उससे पहले कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि 3 घंटे हो गए कुछ खाए बिना, तो खा लो। नो, आपको अगर भूख नहीं लग रही तो मत खाइए। अपनी बॉडी को इतना हेल्दी बनाइए कि आपकी बॉडी आपसे बोले कि भूख लग रही है, अब कुछ दो मुझे, है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, इतनी काम में इतने बिजी हैं, हमारे अपने लैपटॉप्स के सामने बैठे हुए हैं, एक चाय, काम करते रहे, अरे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एक चाय और, स्ट्रेस हो रहा है, तीसरी चाय, स्ट्रेस, काम बहुत है यार, थक गई, बहुत थक गई हूं, सिर दर्द होने लग गया,
चौथी चाय। जब आप बार बार कैफीन का इंटेक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका गट में जो गुड माइक्रोबायोम है वो फ्लरिश नहीं कर रहा है। इतना कैफीन दे दिया कि वो बढ़ नहीं पा रहा है, तो क्या हो रहा है, आपकी भूख मरती चली जा रही है। और उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको कभी भी ऐसा बॉडी बोलेगी नहीं कि भूख लग रही है। और वही सिचुएशन है कि जब आप कुछ भी क्योंकि 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, बॉडी ने तो कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि चाय के ऊपर चाय चली गई। तो ये सारी चीजें भी रिजल्ट करेंगी आपके वेट गेन में। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें ऐसा कुछ करना है जिसकी वजह से आपका वेट गेन अगर हो रहा है तो उसको आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगी आपसे वो है हम बहुत जल्दी खाते हैं। खाना आया, खत्म करो, काम है ये, काम खत्म करो, जल्दी खाना खा लो, है ना। नहीं, खाना कोई काम खत्म करना नहीं है। एक सेकेंड, ओके। खाना काम खत्म करना नहीं है। खाना आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहे हो तो उसको सही तरीके से न्यूट्रिशन दो। ऑफिस में आधे घंटे का ब्रेक है, चलो फटाफट गप करो। दैट फास्ट ईटिंग जो हम इतनी जल्दी खा रहे हैं, वो फास्ट ईटिंग भी मुझे बहुत स्ट्रांगली मेरे ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचा पाता कि अब तेरी बॉडी फुल हो गई है, बस कर। और क्या होता है, हम ओवर ईट कर लेते हैं। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोशिश करिए, आपके पास अगर टाइम है या आपके पास टाइम नहीं है, अपने खाने के लिए टाइम निकालिए। जस्ट ऐसा नहीं कि ऑफिस के लिए देर हो गई, आज छोड़ो, ब्रेकफास्ट हाथ में पकड़ते और चलते हैं। जब आप चलते फिरते कुछ खाते हो तो अगेन आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता कि आपने कुछ खाया, और वो आपके हार्मोन्स को ठीक से रिलीज नहीं करेगा और आपको सैटिस्फाइड फीलिंग नहीं देगा, और नहीं देगा तो आप हमेशा भूखे रहेंगे। आप भूखे रहेंगे तो हमेशा आपको ओवर ईट करने की आदत पड़ जाएगी। तो वेट लॉस के लिए नहीं, बट एक्चुअली आपको ना माइंडफुल ईटिंग करनी पड़ेगी। अभी मैं आज दोपहर को किसी से बात कर रही थी तो वो लेडी बता रही है कि मेरी डॉटर है, जब मैं उसको खाना देती हूँ ना तो क्या करती है, अपना फोन ऑन करती है, नेटफ्लिक्स ऑन करती है, अपनी कोई सीरीज स्टार्ट करती है और खाना लेकर खाती है। और उससे पहले मुझे पूछती है, मम्मा आपने कुछ बात करनी है मेरे से, तो आप अभी कर लो। जैसे ही मैं खाना खाना शुरू करूंगी और अपना सीरीज देखना शुरू करूंगी, मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करना। मतलब जो खाना है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेरे लिए नेटफ्लिक्स सीरीज है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें डिस्ट्रैक्शन ना आ जाए। इसलिए मम्मी जो बात करनी है पहले कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। वी आर सो ओवर, हम अपने माइंड को इतना मल्टीटास्किंग में डाल दिया है, हमें इतनी मल्टीटास्किंग की आदत पड़ गई है कि हमें लगता है कि चलो 2 काम एक साथ हो गए, खाना भी हो गया, सीरीज भी देखी गई। बट हम जो हमारा बेसिक पर्पस है खाना खाने का, हमारा जो बेसिक पर्पस है अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देने का, वो कहीं ना कहीं लूज कर देते हैं, है ना। तो बेसिक पर्पस न्यूट्रिशन देना है, नॉट सो ईट योर फूड व्हेन यू हैव टू ईट इट, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। कोई मल्टीटास्किंग करने की जरूरत नहीं है। जब खाना खा रहे हैं तब खाना खाएं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास कई लोग आते हैं, मैम मेरे को ना 2 महीने बाद ना मेरे कजन की शादी है, मुझे ना इस ड्रेस में फिट इन होना है, तो आप मेरा वेट लॉस करवा दो 2 महीने में, मैं इस ड्रेस में फिट इन होना चाहती हूँ। क्या मैं वेट लॉस सिर्फ उस ड्रेस में फिट होने के लिए कर रही हूँ? क्या मैं वेट लॉस सिर्फ उस शादी के लिए कर रही हूं? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल, है ना। मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे आई नीड टू बी वेरी इमोशनल अबाउट माई वेट लॉस। मेरे पास कोई रीजन होना चाहिए वेट लॉस करने का, सिर्फ ये नहीं कि शादी अटेंड करनी है या इस ड्रेस में फिट इन होना है। क्या हमारा रीजन हो नहीं सकता कि मैं बहुत हेल्दी लिविंग करना चाहती हूँ, या मैं हमेशा हेल्दी रहना चाहती हूँ, या मुझे लगता है कि मुझे कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए इसीलिए मेरे को वेट लॉस करना है। तो कारण वेट लॉस करने का ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एंड कई बार हम लोग ये भी गलती करते हैं कि अब जैसे मैंने बताया, मुझे 3 महीने बाद शादी में जाना है, मुझे वेट लॉस करना है, तो जो सामने आया वो तरीका अपना लिया वेट लॉस करने का। मेरी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेरी बॉडी में एग्जाम्पल विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, मैंने डाइट ठीक खा रही हूं, मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूं,
मैं आप जो बोल रहे हो सब कुछ कर रही हूँ, बट मेरा स्केल पे वेट तो जरा सा भी नहीं हिल रहा। क्यों नहीं हिल रहा? क्योंकि मैंने रूट कॉज को तो देखा ही नहीं। मेरा वेट गेन तो इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरे को हार्मोनल इम्बैलेंस था। तो मैंने रूट कॉज पे काम ना करके फोकस सिर्फ इस पे रखा कि मुझे वेट लॉस करना है। ठीक है, फोकस हमारा वेट लॉस पे होना चाहिए, बट क्या आप इस बात को समझिए कि अगर रूट कॉज को मैंने टैकल कर लिया, रूट कॉज को मैंने हटा दिया, प्रॉब्लम को हटा दिया जड़ से, तो वेट लॉस अपने आप हो जाएगा। तो फाइंड आउट करिए कि रीजन क्या है मेरे वेट लॉस का, वेट गेन का। क्यों मेरा वेट लॉस नहीं हो पा रहा? क्या मैं बिंज ईटिंग कर रही हूं? क्या मेरे बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है? क्या मैं खाना खाने बैठती हूँ तो फटाफट खाना खाने का काम खत्म करती हूँ? क्या मैं डिस्ट्रैक्टेड होकर खाना खाती हूँ? क्या मैं कोई भी जो मेरे सामने डाइट आती है उसको फॉलो करना शुरू कर देती हूँ बिना सोचे समझे कि मेरे बॉडी को अडेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या मुझे ये लगता है कि जिम में जाकर 1.5 घंटा रोज लगाऊंगी तो मैं फिट रहूंगी? अगर आपको ये सब लगता है तो देन यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक। अपनी बॉडी को समझिए, है ना? सिर्फ डाइट नहीं है जो आपके लिए वर्क करेगी। 4 पिलर्स हैं जो हम बार बार यस टू स्टेइंग फिट के साथ बोलते हैं कि जब आप अपने न्यूट्रिशन पे, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि मेरी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज हैं उनको कम करना, सही समय पे सही खाना खाना। अगर मैं सिर्फ आधे घंटे की एक्सरसाइज भी रोज करना शुरू कर दूं, वही मेरे लिए एक्सरसाइज है। मैं सिर्फ वॉक करना शुरू कर दूं, लेकिन मैं अपने आप को एक स्टैंडिंग डेस्क दे दूं। ये नहीं कि जब मौका मिला तब बैठी हुई हूं, है ना? 45 मिनट से ज्यादा एक जगह पे मैं नहीं बैठी हुई, हर 45 मिनट्स के बाद उठ के मैं चल रही हूं। अगर मैं ये छोटी छोटी चीजों को अपनाना शुरू कर दूं तो मेरा वेट लॉस अपने आप हो जाएगा। कभी भी क्विक फिक्स मत ढूंढिए अपने वेट लॉस में। थोड़ा सा इधर से जुगाड़, थोड़ा सा इधर से जुगाड़, थोड़ा उधर से जुगाड़, और कहीं से वेट लॉस हो गया, चलो जी अब शादी अटेंड हो गई, हो गया मेरा काम। नहीं, वेट लॉस को ऐसा बनाइए जो आपकी बॉडी का, आपकी लाइफ का पार्ट बन जाए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, कि कभी भी फैट डाइट्स में मत जाइए। फैट डाइट्स मतलब जो किसी को सूट कर रही है और जो टेम्परेरी है ना, जो मैं लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सकती। कोई भी ऐसी डाइट पे मत जाइए जो आप जिंदगी भर फॉलो नहीं कर सकते। बहुत सारे तरीके होंगे, खाली सूप्स पे चले जाओ, खाली शेक्स पे चले जाओ, खाली ड्रिंक्स पीना शुरू कर दो, वेट लॉस पक्का होगा। मैं भी गारंटी करती हूँ होगा। आप खाना पीना छोड़ दो, आपका वेट लॉस हो जाएगा। बट क्या जिंदगी भर कर पाओगे? नहीं। अगर नहीं कर पाओगे, जब खाओगे तब क्या होगा? वो सारा बाउंस बैक होगा। तो लाइफ का पार्ट बनाइए वेट लॉस को। स्टार्ट लिविंग हेल्दी, डोंट जस्ट गो फॉर वेट लॉस, डोंट लुक फॉर टेम्परेरी थिंग्स ना। मैं एक और अपना एग्जाम्पल आपको कल के एक्सपीरियंस का बताती हूँ। मेरे कस्टमर हैं जो वेट लॉस जर्नी पे हैं, एंड ऑलमोस्ट 45 डेज हो गए होंगे उनको वेट लॉस जर्नी पे जाते हुए। तो मैं कल जब उनसे रिव्यू कर रही थी तो बोलते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ा 45 डेज में, सिर्फ मेरा HbA1c लेवल जो हमेशा 6.9 आता था वो सिर्फ अब 6.2 हो गया है। कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारी डाइट, मतलब तुम्हारे तरीके फॉलो करने से। मेरे को सिर्फ जो मेरा 3 इंच लॉस हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे को। मेरा ना सिर्फ स्केल पे सिर्फ 2 किलो ही कम हो गया। मैंने सब कुछ छोड़ रखा है तब भी कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा तुमने छोड़ा क्या है, पहले मुझे ये बताओ। तुम खाना 3 टाइम खा रहे हो, तुम शायद पहले जो 5 कॉफी पीते थे मैंने 1 कॉफी करवा दी है। जो तुम पहले जो भी सामने आता था बिस्किट नमकीन रस वो खाते थे वो बंद करवा दी हैं। और अगर सिर्फ इतना सा चेंज करने से, जो आप बिंज ईटिंग करने थे उनको बंद करवा के, आपकी चाय कॉफी कम करवा के, आपको 3 से 4 बार मील्स देकर अगर वेट लॉस हो गया 2 किलो ही सही, और अगर आपको 3 इंचेस लॉस हुआ, और सबसे बड़ी बात आपका HbA1c बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया जो कि हाई रेंज में था, इससे ज्यादा 45 डेज में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से? मैंने तो कुछ भी बंद नहीं करवाया आपका। अगर इससे ज्यादा जल्दी करना चाहते हो तो फिर चले जाओ सूप्स एंड शेक्स पे, जल्दी हो जाएगा। एंड फिर खाना खाना भूल जाना जिंदगी भर के लिए। तो दैट इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हम ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा जो हेल्प करे आपको जिंदगी भर वेट लॉस करने में, आपको हेल्प करे हमेशा उसको मेंटेन करने में, है ना। तो आपको मैं बताऊं, वेट लॉस डिफिकल्ट नहीं है। यू कैन एक्चुअली मेक इट इजी जस्ट बाय फॉलोइंग कुछ सिंपल स्टेप्स। हड़बड़ी मत करिए,
हमेशा एक चीज को ध्यान रखिए, ये जो वेट आया है ये एक दिन में नहीं आया, 2 दिन में नहीं आया, शायद किसी के लिए 4 महीने लगे होंगे आने में, किसी के लिए 4 साल में उसको आया है आपके ऊपर। तो जाने में कैसे कोई होगा जिसका 45 दिन में, या जैसे मेरे आज एक कस्टमर बोली कि मैम 4 दिन में, आज मुझे 4 दिन हो गए आपके अकॉर्डिंग चलते हुए और मेरा 400 ग्राम लूज हुआ है, स्लो नहीं हो रहा क्या? मैंने कहा ओ माय गॉड, 4 दिन में 400 ग्राम, वैसे तो मेजर ही नहीं करना चाहिए 4 दिन में, बट ओके तुमने मेजर कर लिया, बट 4 दिन में 400 ग्राम इज गुड। पीपल डोंट लूज इवन 100 ग्राम्स आफ्टर 10 days। पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। सो विथ पेशेंस आई एंड माई टॉक टुडे। आई होप आपको मजा आया होगा आज बात करके, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज मैंने आपको बताई। वेट लॉस मुश्किल नहीं है, लेट्स मेक इट इजी टुगेदर। कुछ हैबिट्स चेंज करिए, कुछ सिंपल चीजें करनी शुरू करिए एंड यू कैन जस्ट एंजॉय योर वेट लॉस जर्नी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। आई होप आपको मजा आया होगा आज के सेशन में। थैंक यू दर्पना फॉर द वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू तनिषा, थैंक यू रितु, थैंक यू अजय जी फॉर योर लवली कॉम्प्लीमेंट्स। आई नो, आई एज्यूम दैट आप सब लोग एंजॉय कर आज। थैंक यू तनिषा, आप सबने एंजॉय करा आज के सेशन को। थैंक यू रितु, आप सबने बहुत मजे लिए होंगे और मजे लेते लेते आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, है ना? क्योंकि मैंने कुछ सिखाया नहीं, लेकिन बहुत कुछ आपको बता दिया कि क्या क्या ध्यान रखिए। वेट लॉस मुश्किल नहीं है, इट इज जस्ट सिंपल, इट इज इजी। जस्ट कीप योर सेल्फ कंसिस्टेंट एंड कीप फॉलोइंग। सो थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी, लिसनिंग टू मी एंड एंजॉइंग दिस सेशन। विल मीट अगेन नेक्स्ट थर्सडे, फिर से एक टॉपिक के साथ, फिर से कुछ बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, फिर से एंजॉय करने की कोशिश करेंगे एक साथ। ओ माय, थैंक यू सुधा, थैंक यू भुवनेश्वर जी, थैंक यू तनिषा, थैंक यू मधु, थैंक यू सपना, थैंक यू निधि, थैंक यू पारुल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू मधु, थैंक यू सुनीता गुप्ता जी, थैंक यू अर्जिता। तो बहुत ही मजा आया आज हमें बात करके एंड विल कीप एंजॉइंग एंड कीप लूजिंग वेट टुगेदर एंड लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। फिर मिलते हैं अगले थर्सडे को। बाय बाय।